हेलो बच्चों, हम अपने क्लास 11 की इनइक्वालिटी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आइए, लास्ट डे हमने लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की थी उसी के आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा टॉपिक मॉडुलस। मॉडुलस क्या इससे वैल्यू इफ एब्सोल्यूट वैल्यू मॉड ऑफ एक्स, हमने बोला y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे जो x हमें मिलेगा मॉड ऑफ एक्स, ये क्या होगा? ऑलवेज ऑलवेज नॉन निगेटिव। इसका मतलब x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, x इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। x जो है यहाँ पे रियल नंबर का पार्ट है, पर x हम पॉजिटिव ले या निगेटिव ले, यहाँ से मॉडुलस से निकलने के बाद वो नंबर हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। अब बात आती है सर आपने नॉन निगेटिव ही क्यों लिखा? क्योंकि जीरो, अगर हम किसी जीरो को मॉड में रखते हैं तो उसका मॉडुलस जो होता है वो मॉड निकालेंगे तो वो जीरो आएगा, और जीरो ना पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, इसलिए हमने इसे क्या लिया? नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? नॉन नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। अब बात करते हैं तो हम यहाँ पे एक बात लिख सकते हैं, ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। सेकेंड पॉइंट बेटा, into b into modulus of a into modulus of b. Modulus of a upon b equal to modulus of a upon modulus of b, where हमारा कभी भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू जीरो नहीं हो सकती बेटा। आइए आगे बात करते हैं हम। बेटा मॉड ऑफ एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर। ये तीनों कहीं ना कहीं यूज करेंगे तो इसमें पे भी यूज कर सकता है। तो इसी प्रॉपर्टी को याद रखना है हमें, सारी प्रॉपर्टीज, कि अगर हम बोलें कि मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मॉड इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये सारी क्वांटिटीज हमें नेगेटिव नंबर्स, ये कैसे क्या देंगे बेटा? हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर्स हमें देंगी। बात आ गई हमारे पास मॉडुलस में। हम अब उसके आगे की बात करते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें हैं हमारे पास कि कुछ प्रॉपर्टीज जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मॉडुलस की, हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम ये बोले मॉड ऑफ एक्स बोल रहे हैं तो नंबर लाइन में देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है? एक्स इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अगर हम नंबर लाइन में देखा 1, मॉड ऑफ -1 हमें कितना देगा? मॉड ऑफ -1 हमें 1 देगा। मॉड ऑफ -1 हमें 1 देगा। तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमने 1 का मॉडुलस निकाला या -1 का मॉडुलस निकाला, दोनों की मॉडुलस की वैल्यू हमें क्या देगी? 1। आइए हम इसे एक सिंपल सी प्रॉपर्टी करेंगे। ये तीन प्रॉपर्टी से हमारे सारे मॉडुलस के क्वेश्चंस लगभग सॉल्व के। पहला है कि मॉड ऑफ एक्स, हमारे पास मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए। मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू। अब ये बात करने से पहले ये समझ लेते हैं बेटा कि हमने ये बोला कि x इज लेस देन इक्वल टू 1, नहीं मॉड ऑफ x नहीं मॉड होनी चाहिए क्या? 1 से छोटी होनी चाहिए। हमने क्या किया? इसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया। कहाँ ड्रॉ कर लिया? नंबर लाइन में।
मॉड की वैल्यू 1 से छोटी तभी हो सकती है बेटा, मॉड की वैल्यू 1 से तभी छोटी हो सकती है जब उसकी वैल्यू क्या हो बेटा, 1 से छोटी। अगर वैल्यू 1 से छोटी होगी तो हम मॉडुलस की वैल्यू क्या करेंगे, 1 से छोटी मिल जाएगी हमें। हमारे पास मॉड की वैल्यू अगर 1 से यानी x हम क्या कहेंगे बेटा, सर x इज लेस देन 1। अगर x इज लेस देन 1 रहेगा तो हमें जो मॉडुलस 1 होगा वो कितना मिलेगा बेटा, लेस देन 1 मिल जाएगा। अगेन सर अगर हम ये -1 की बात कर रहे हैं होगा, अगर हमने -1 के लिए बोला तो x इज ग्रेटर देन -1 होगा। क्यों, अगर मैंने बोला x इज लेस देन -1, अगर जैसे हमने x इज लेस देन -1 बोला तो x अगर मैंने ले लिया -2 और x -2 का मॉडुलस लेंगे वो कितना आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन हमें इस पूरे मॉडुलस की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 से छोटी रखनी है। तो जब हमें इस पूरे मॉडुलस की वैल्यू 1 से छोटी रखनी है तो हम एक बात का ट्राई करेंगे, क्या ट्राई करेंगे बेटा, कि सर यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए x की वो क्या होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। तो -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए, तो -1 से उसकी वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, लेकिन 1 से क्या चाहिए, तभी हम इस बात को बता पाएंगे कि जो मेरा मॉड ऑफ x है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो पाएगा। यानी अगर मेरा मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, मैं कहना चाह रहा हूं अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जहां पे x की वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी है, तभी वो पॉसिबल है कि वो कहेगा मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। अगेन ये हमने एक नंबर्स के लिए लिया, अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे बेटा मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, तब हम क्या कह सकते हैं, सर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू a, तो x इज बिलोंग्स टू -a टू a, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है x -1 से 1 के बीच। या और अच्छे से बात करें तो जो x है बेटा -a से छोटा या बड़ा होगा, पर a से -a से बड़ा या बराबर होगा, पर a से क्या होगा बेटा, छोटा या बराबर होगा। हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है बेटा, तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -a से a के बीच में लाई करेगी। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई। आइए इसको हम अपने जो प्रीवियस नॉलेज है उसी के बेस पे देखते हैं, क्या हम इस बात को ऐसा लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा, हमने बोला सर मॉड ऑफ x इज, अभी मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो हमने कहा चलिए बेटा लिख लीजिए, तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू ए। हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करते हैं बेटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, बोथ साइड। जैसे हमने एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, रूट एक्स का इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बात और बेटा, a इज लेस देन b, तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर होगा बेटा, वही यहाँ पे हमने किया। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर। नाउ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 0। हम यहाँ से करेंगे x माइनस a एक ब्रैकेट में, x प्लस a एक ब्रैकेट में इज लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस a, अब यहाँ से हमें कितने मिल गए बेटा, 2 जीरोज मिल गए। हम इन्हें नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने इसको नंबर लाइन में ड्रॉ किया बेटा, एक कितना आया, सर ये माइनस है और ये प्लस है। अब वी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, 0 से छोटी होनी चाहिए। 0 से छोटी होने का मतलब क्या है, ये निगेटिव में होगा, तो ये इंटरवल हमारा आ गया। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू -a से a तक। पर इतना लंबा प्रोसेस हमें करने से क्या जरूरत, क्योंकि जब हमने पहले ही मॉडुलस की डिफिनीशन पढ़ रखी है और हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव नंबर्स देता है। मॉड हमेशा क्या देता है बेटा, पॉजिटिव नंबर देता है। जब मॉड हमें हमेशा पॉजिटिव नंबर दे रहा है यहाँ के अकॉर्डिंग, इससे हमें ये पता चल रहा है तो हम इस पॉइंट को क्यों डिराइव कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन के फॉर्म में क्यों बना रहे हैं। बट
समझने के लिए हम इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं। आइए अपनी सेकेंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं बेटा, हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा। देखिए हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, और ये पहली प्रॉपर्टी और जो सेकेंड पढ़ाऊंगा और थर्ड, ये तीन प्रॉपर्टी पे अपने सारे मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, इस बार हमें क्या कह दिया गया बेटा, जो मॉड ऑफ एक्स है वो ए से बड़ा होगा। चलिए इसको भी एग्जांपल लेकर समझते हैं। हम ये बोल देते हैं ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या है बेटा, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जो मॉड ऑफ एक्स है वो 2 से बड़ा है। आइए यहाँ पे हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, और ये देखते हैं ये 2 है, ये क्या है बेटा, और बोला क्या गया है, मॉड ऑफ एक्स, जो मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 2, यानी हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, 2 से बड़ी होने की बात करनी चाहिए। यानी एक्स, अगर हमने एक्स की वैल्यू 3 ली, 4 ली, 5 ली, कंडीशन पे ये देखेंगे बेटा हम, जो मॉड ऑफ एक्स होगा वो ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2 होगा। हमने ये बोला बेटा, अगर मैंने x की वैल्यू इधर 2 के राइट साइड से ली देंगे तो क्या देगा, हमें ग्रेटर देन 2 देगा। क्या और कोई कंडीशन हो सकती है? आइए हम ये देखते हैं कि बेटा यहाँ पे माइनस 2 कितना देगा सर, 2 देगा। मॉड ऑफ माइनस 2 कितना देगा, 2 देगा। अगेन मॉड ऑफ माइनस 3 कितना देगा, 3, जहां पे 3 इज ग्रेटर देन 2 है। 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 2 है। तो हम यहां से ये भी कह सकते हैं अगर x हमारा लेस देन माइनस 2 हो या इक्वल टू माइनस 2 हो, क्या बोल रहा हूं बेटा, अगर x की वैल्यू हमारी लेस देन माइनस 2 हो जाए बेटा, x की वैल्यू मेरी लेस देन माइनस 2 हो जाए, तो मॉड ऑफ x जो होगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 हो जाएगा। जैसे कि -3 जो होता है वो क्या होता है बेटा, -2 से छोटा होता है। -3 इज लेस देन -2, -3 इज लेस देन -2, पर मॉड ऑफ -3 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ 2 हो जाएगा बेटा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 दिया है, तो इसमें जो रेंज बन रही है बेटा, कहां से कहां बन रही है सर, ये रेंज बन रही है अब -∞ से -2 तक ले सकते हैं, और यूनियन करके 2 से के बीच की बात करते हैं। अब इतने के बीच की बात करेंगे तो हमारा ये जो इनइक्वालिटी है ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। कैसे बेटा, -2 से आप छोटे नंबर लीजिए सर, -4, -4 इज लेस देन 2, -4 इज लेस देन -2, मॉड ऑफ 4, मॉड ऑफ -4 कितना देगा बेटा, 4, और मॉड ऑफ -2 कितना देगा, 2, तो 4 इज ग्रेटर देन 2 ना। अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज हो जो इस इंटरवल के बीच की बात होंगी, वो हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। अगर हमने ये चीज ए के लिए ये बोल दिया कि यहाँ x है वो एलिमेंट है या इज अ पार्ट ऑफ, कहां से, -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी, क्या हम इसी ये जो हमें डिफाइंड है मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो इसके लिए हम क्या डिफाइन कर सकते हैं सर, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, क्या हम इसके लिए ये नहीं बता सकते बेटा, ये कहा जा सकता है ना कि हमारे पास यहाँ पे ए है और यहाँ पे माइनस है, अगर हम इस साइड जाएंगे तभी हमारा मॉडुलस ज्यादा होगा, और इस साइड जाएंगे तभी भी हमारा मॉडुलस ज्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे x को इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ, x इज एलिमेंट ऑफ -∞ टू -a यूनियन टू, ये हमारे x के लिए डिफाइंड हो गया। आइए इसको अपने बेसिक तरीके से करते हैं, जो हम करते हैं फिर बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटा। अभी तक हमने जो मॉड की प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसी के बेस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। मॉड ऑफ x
इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, हमने अभी बताया था इसको क्या लिखा जा सकता है बेटा सर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, क्या लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, 0 माइनस ए एक ब्रैकेट में और x प्लस ए एक ब्रैकेट में इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा बेटा। जब ऐसे हुआ तो हम उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, प्लस ए माइनस ए, क्या बोला गया है बेटा बेबी कर्व मेथड से, ये पॉजिटिव ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, हिसाब से क्या होगा ये पूरा इंटरवल जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा पॉजिटिव, पॉजिटिव ये और ये टर्मिनल ये और ये इंटरवल हमें पॉजिटिव दे रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन इंफिनिटी। हम बेसिक ऐसी बातों से यहाँ पे आ सकते हैं बेटा, इतना कर सकते हैं ना। आइए अपनी थर्ड प्रॉपर्टी पर चलते हैं बेटा, आइए अपने हम थर्ड प्रॉपर्टी पे। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है बेटा, हमारी थर्ड प्रॉपर्टी इस बात को बोल रही है कि मॉड ऑफ प्रॉपर्टी में आते मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी हमारे जो मॉड ऑफ एक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है और लेस देन इक्वल टू बी है। चलिए हम इसके पहले एक छोटा सा एग्जांपल की वैल्यू हमेशा 1 और 2 के बीच में लाई करनी चाहिए, किसके बीच में 1 और 2। चलिए हम यहाँ 1 और 2, तो ये जो पूरा पार्ट हुआ मेरे लिए, ये जो पूरा पार्ट हुआ हमारे लिए ये तो लाई कर रहा है इस मॉडुलस के अंदर। अब बात ये कि यही इकलौता पार्ट है जो हमारे इस वैल्यू को लाई करेगा 1 और 2 के बीच में, यही मॉडुलस यानी मॉड ऑफ एक्स की यही वैल्यू जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, नहीं एक वैल्यू -2 से -1। अब ये देखिए बेटा -2 से -1 के बीच की जितनी वैल्यूज होंगी वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेंगे, तो यानी हमारा जो ये इंटरवल बनेगा x का जो सॉल्यूशन बनेगा x वो क्या होगा सर -2 से -1 यूनियन 1 से 2। अगर इस इंटरवल की बात करें और इस इंटरवल की बात करें, इन दोनों इंटरवल में जो वैल्यूज होंगी वो 1 और 2 के बीच में ही लाई करेंगे। इसी तरह से हमें क्वेश्चन कैसे डिफाइन दिया बेटा, a इज लेस देन इक्वल टू यानी mod of x is less than equal to a and mod of x is greater than equal to a and less than equal to b। तो अब हम यहाँ पे mod of x को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर हमें ये ऐसे याद है तो हम क्या कह सकते हैं सर, जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है a और b, इस इंटरवल के सारे नंबर्स हमारे इसमें लाई कर रहे हैं, इंटरवल लाई करेंगे नहीं सर, -b के माइनस इंटरवल इसमें करेंगे, जब -2 से -1 के बीच के इंटरवल लाई कर रहे थे। इस हिसाब से हम यहाँ पे x को डिफाइन कर सकते हैं, x इज डिफाइंड एज से यूनियन a टू b। ये नंबर्स हमारे क्या होंगे बेटा यहाँ पे, ये यानी ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी ये होगी, अगर x mod of x is less than greater than equal to a and less than equal to b, तो x जो होगा बेटा -b to -a यूनियन a to b के इंटरवल में लाई करेगा। आइए इसके अलावा कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज अपने पास और है, हम उन प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं वो क्या क्या हो सकता है। चलिए पहले प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे कि mod of x इक्वल टू x, यानी mod of x के बराबर कब होगा, ऐसे x की क्या वैल्यूज ली जाए कि mod of x जो हो x के बराबर हो। आइए हम बना लेते हैं बेटा यहाँ पे इंटरवल, ये हमारा 0 हो गया। हमें पता है कि अगर हमने -1 रखा तो mod of x क्या दे देगा, mod of -1 1 हो जाएगा, यानी इस साइड से हम ये बात करना चाह रहे हैं x की क्या वैल्यू ले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आपने कहा कि सर x की अगर 0 से आप इस साइड की बात करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की, तो mod of 1 1 होता है, mod of 2 2 होता है, mod of 0 0 होता है।
तो यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, इसको आप ले लीजिए 0 से इंफिनिटी, एक्स आप 0 से इंफिनिटी की बात देखेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, इस कंडीशन को, यानी 0 से इंफिनिटी के बीच में मॉड ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, एक्स के बराबर होगा। आप 10 का मॉड लीजिए, 15 का मॉड लीजिए, जितना एक्स लेंगे मॉड ऑफ एक्स उतना ही मिलेगा। आइए दूसरी प्रॉपर्टी, ये बोला है मॉड ऑफ एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स। अब क्या बोला है, एक्स में कोई भी वैल्यू लूं लेकिन जो मॉडुलस होगा वो एक्स से बड़ा होना चाहिए। हमने कहा कि सर इस बार मैंने -1 ले लिया, एक्स की वैल्यू कितनी ली, -1, तो मॉड ऑफ एक्स कितना आया, सर मॉड ऑफ एक्स आ गया 1, तो 1 इज ग्रेटर देन -1 ना। क्या मैं ये नहीं कह सकता, तो मैं जितनी भी निगेटिव वैल्यूज लूंगा बेटा, जितनी भी निगेटिव वैल्यूज लूंगा उनका मॉडुलस जो होगा वो पॉजिटिव देगा, यानी हर एक निगेटिव का मॉडुलस उस नंबर से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं -∞ to 0। देखिए यहाँ पे 0 हमने क्या लिया था, क्लोज लिया था, लेकिन यहाँ 0 हमने ओपन लिया है, क्योंकि 0 यहाँ कंटेन नहीं हो रहा है। 0 के नीचे जितने भी नंबर है वो सारे कंटेन होंगे, पर 0 कंटेन नहीं होगा। और लास्ट कंडीशन हम ये कह सकते हैं बेटा, मॉड ऑफ एक्स इज लेस, एक्स की ऐसी वैल्यू लीजिए जिसका मॉडुलस उससे छोटा हो, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू लीजिए जिसका मॉडुलस एक्स से छोटा हो। क्या ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक्स का नंबर, कोई एक्स लिया जाए, मैंने एक्स इक्वल टू 2 ले लिया, क्या मॉड ऑफ एक्स कितना होगा, 2 ही होगा। यानी क्या कभी ऐसा कोई एक नंबर हो जिसका एक्स मैं लू, कोई एक ऐसा नंबर लू उसका मॉड लू और वो नंबर अपने मॉड से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी उसका मॉडुलस उस नंबर से छोटा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे x क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ 5, यानी x क्या हो जाएगा 5 लगा, क्या बन जाएगा, नल सेट। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस लिया जाए और मॉडुलस उस नंबर से क्या हो जाए बेटा, छोटा हो जाए। आइए इसी 3-4 जितनी भी अपनी प्रॉपर्टीज पढ़े, इन्हीं प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन हमें दिया है सर x² - 7x + 10 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x - 4 इज लेस देन 0, ये दिया है। अब ये क्या, मॉड ऑफ x - 4 क्या होगा बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव। और हमने ये बोल रखा है लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव या निगेटिव क्लियर है कि ये पॉजिटिव है या ये निगेटिव है, तब हम ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से बेटा इनइक्वालिटी चेंज नहीं आता, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। अगर ये निगेटिव होता तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता, क्योंकि ये पॉजिटिव है इसीलिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना बेटा, x² - 7x + 10 इज लेस देन 0। इसका फैक्टर सर 5x - 2x + 10 इज लेस देन इक्वल टू 0, -2 x - 5 लेस देन 0, तो x - 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बेटा, x - 2 एक ब्रैकेट में लेस देन 0। आइए इसको फॉर्म करते हैं अपने नंबर लाइन में, 2 5 वीवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग बेटा ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव। हमें क्या बोलना है, ये जो है बेटा इसकी वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होगा मतलब नेगेटिव, जो इसका इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन गया बेटा। ओके, आप मॉडुलस में इस बात को ध्यान दीजिएगा बेटा, जब भी हम कभी भी हम इनइक्वालिटी सॉल्व करें तो यहाँ अगर हमारे पास क्लियर बात है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रॉस
कर सकते हैं। अगेन दिस क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन क्या दिया है हमें? क्वेश्चन दिया है अपॉन मॉड ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन 1। अब यहां से क्या बातें हो गई है बेटा? बात ये हो गई है कि सर ये जो मॉड ऑफ x माइनस टू, मॉड ऑफ x माइनस टू, ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा जब पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हम यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो 1 इज ग्रेटर देन x माइनस मॉड ऑफ x माइनस टू, देन x माइनस टू इज लेस देन 1। क्या आपको ये कंडीशन नहीं दिख रही बेटा? x लेस देन इक्वल टू ए। अगर मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ए होता है, तब ये कंडीशन कहां पे बनती है बेटा? कि मॉड ऑफ x जो हो a से छोटा हो। ये तभी पॉसिबल है जब x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक बेटा? सर माइनस ए से a के बीच में बिलोंग करेगा। अगर x माइनस ए से a के बीच में बिलोंग करेगा तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? इसी तरह से इस पूरे टर्म को हम क्या मान लेते हैं बेटा? x मान लेते हैं। अगर हम इस पूरे टर्म को x मानते हैं तो x माइनस टू क्या कर रहा है बेटा? वो माइनस टू, और इस कंडीशन को हम तो इस ये मॉड ऑफ x इज लेस देन माइनस वन से क्या होगा बेटा? सॉरी, माइनस वन से बड़ा होगा। ये टर्म जो होगा बेटा से बड़ा होगा, और x माइनस टू जो होगा लेस देन होगा। यानी माइनस वन से तो बड़ा होगा लेकिन वन से छोटा होगा। ये इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं बेटा। सॉल्यूशन क्या बनेगा? सर x इज ग्रेटर देन माइनस वन प्लस टू ग्रेटर देन वन। यहाँ क्या बनेगा? एलिमेंट ऑफ 1,3। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपनी बेसिक डिफिनीशंस, ये हमारी जो बेसिक डिफिनीशन है उसी को लेकर चलना है, और अपने मॉडल्स में हमेशा बेसिक डिफिनीशन लेकर चलेंगे और हमारा काम होता जाएगा बेटा। तो बेसिक डिफिनीशन लेकर हम अपना काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पे अगेन क्वेश्चन क्या दिया बेटा? अगेन क्वेश्चन दिया है माइनस टू एक्स थ्री डिवाइडेड बाई प्लस मॉड ऑफ सॉरी प्लस 5 इज लेस देन 0। अगेन हम इस बात को कह सकते हैं मॉड ऑफ x प्लस 5 जो होगा बेटा ये क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा बेटा तो इस बात को हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन 0। ये क्या हो जाएगा? लेस देन 0 होगा। अगर ये लेस देन 0 है तो अब ये हमारे पास इनइक्वालिटी बन गई। हम इसको क्या करते हैं बेटा? ब्रेक करते हैं। तो कितना आएगा? प्लस टू एक्स माइनस थ्री इज लेस देन इक्वल टू 0। कॉमन ले लेते हैं बेटा, x माइनस थ्री इज लेस देन 0। x प्लस वन लेस देन 0। तो यहां से हम ये बता सकते हैं बेटा हमारे पास क्या क्या माइनस वन और माइनस थ्री। वीवी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, और ये टर्म बोला है कि इसकी वैल्यू 0 से कम होनी चाहिए। 0 से कम होने का मतलब क्या है? इसको नेगेटिव इंटरवल। तो नेगेटिव इंटरवल कौन कंटेन कर रहा है? माइनस वन से थ्री। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी बेटा वो माइनस वन से थ्री के बीच में होगी। x बिलोंग्स टू माइनस वन टू माइनस थ्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इन क्वेश्चन को बेटा एक नोटबुक में नोट करते जाइए, और इसी के बेसिस पे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपके रेफरेंस बुक्स में है, एनसीईआरटी में है, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए बेटा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये क्या है? मॉड ऑफ x माइनस वन
इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी मॉड ऑफ x माइनस वन लेस देन इक्वल टू। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ बेटा, मॉड ऑफ x इज लेस देन ए, मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू ए होता है, हम ये कहते हैं कि x इज बिलोंग्स टू माइनस ए से ए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, माइनस ए से ए के बीच में होगी, तभी मॉड ऑफ x जो होगा बेटा, मॉड ऑफ x ए से छोटा या ए के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे कह दूं x प्लस सी या माइनस सी लेकर चलते हैं, मॉड ऑफ x माइनस सी, मॉड ऑफ x माइनस सी, तभी क्या कहेंगे बेटा, x की तरफ वर्क करेगा। अगर ये हमें x माइनस सी क्या करेगा बेटा, x माइनस सी बिलोंग्स टू माइनस, क्या करते हैं बेटा, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो x इज लेस देन इक्वल टू, x इज द एलिमेंट ऑफ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, x इज द एलिमेंट ऑफ, x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस ए प्लस सी प्लस सी, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अगेन यहीं पे हम ये ट्राई कर सकते हैं, क्या हमारे पास यही कंडीशन दे रही है बेटा, हाँ ये कंडीशन दे रहा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि x हमारे पास जो है बेटा, x इज द एलिमेंट ऑफ माइनस 5 प्लस 1 टू 5 प्लस 1, यहाँ पे 1 जो है वो c का काम कर रहा है बेटा, तो x की जो वैल्यू होगी बेटा, वो जो वैल्यू होगी वो 5 से छोटी या 5 के बराबर होगी। आप इनको बेसिक क्वेश्चंस की तरह भी कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिफाइन करके भी बेटा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये प्रॉपर्टी है तो हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हमने लिख रखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। हमें क्या दिया गया बेटा, हमारे पास क्वेश्चन है 1 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे दिया गया है 1 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू 3। हमारे पास कंडीशन क्या थी बेटा, मॉड ऑफ x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू a, अगर हम इसी कंडीशन पे ये कह दें कि मॉड ऑफ x माइनस सी इज इक्वल टू एंड लेस देन, तब ये क्या हो जाएगा बेटा सर, तब x बिलोंग करेगा माइनस बी टू प्लस सी कॉमा माइनस ए प्लस सी टू यूनियन 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 ए प्लस सी कॉमा बी प्लस सी। आइए, क्या ये क्वेश्चन उसी की तरह दिख रहा है बेटा, सर उसी की तरह दिख रहा है, तो हम ये क्या कह सकते हैं सर, कॉमा माइनस 1 प्लस 2 यूनियन 1 प्लस 2 और 3 प्लस 2, हम यहां कह सकते हैं कि सर x बिलोंग्स टू, होगी बेटा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके पास इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बेटा। आप मॉडुलस में, यानी जब किसी भी चैप्टर में जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उसके कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करनी है बेटा, प्रैक्टिस। अगेन क्या दिया है, मॉड ऑफ 3 माइनस 4x इज लेस देन, और क्वेश्चन का दिया है। चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार अगेन। अभी जो हमने क्वेश्चन करा बिल्कुल बेटा वैसे है, क्वेश्चन वैसे है,
कब x? जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब x क्या होगा बेटा? लेस देन 0। मॉडुलस हमारे पास ये होता है बेटा, जब मॉड ऑफ x क्या होगा? x होगा, तो यानी x जो होगा हमारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इज लेस देन इक्वल टू 0। आइए हम इसको, हमारे पास क्या है? y इक्वल टू मॉड ऑफ x। हमने जब y इक्वल टू मॉड ऑफ x बोला, तो हमने यहाँ पे क्या बोला बेटा? x की कोई भी वैल्यू रखें, यहाँ पे जो भी वैल्यू इस तरह से मिल रहा है बेटा। हम यहाँ पे x की नेगेटिव वैल्यू मिल रखेंगे तो हमें ये मिलेगा तो है नहीं, क्योंकि y हमेशा क्या हो रहा है? मॉडुलस उसे पॉजिटिव कर दे रहा है। अगेन जब हम x की नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो ये कैसा मिलेगा? इस साइड का मिलेगा। यानी हम ये जो ग्राफ देख रहे हैं वो क्या है? वी टाइप का कैसा दिख रहा है? वी टाइप का। और ये चेंज कहाँ हो रहा है? सबसे बड़ी बात, इससे चेंज कहाँ हो रहा है? इसकी चेंजिंग कहाँ दिख रही है बेटा? इसकी चेंजिंग हमें दिख रही है 0 पर। तो यानी ये जो ग्राफ है वो चेंज कहाँ हो रहा है? 0 पर चेंज हो रहा है। और आगे क्वेश्चन में हमें ये मदद करेगा कि ये ग्राफ चेंज कहाँ पर होता है। जहां से ये ग्राफ चेंज होता है वहां की उस पॉइंट को, हम क्रिटिकल पॉइंट को मानकर उसी को सॉल्व करने की कोशिश, जो भी अभी हमें क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं वो एक चेंजिंग ऑफ ग्राफ है। तो ये ग्राफ कहाँ के किस पॉइंट पर चेंज करते हैं, बस उन्हीं को हमें देखना है। अगेन हमने बोला कि x माइनस ए। अब ये देखते हैं x माइनस ए पर ये ग्राफ चेंज कहाँ होता है। पहले हमें इक्वल टू 0 माइनस x माइनस ए, तब जब x माइनस ए क्या हो जाएगा बेटा? देन 0। यानी x माइनस ए जब a से बड़ा होगा x, तब वो क्या होगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। और x माइनस ए अगर 0 से छोटा है तो वो क्या रहेगा? छोटा होगा। आइए तो फिर ग्राफ में ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हम ये करते हैं बेटा कि x माइनस ए, यानी x की वैल्यू अगर मैं a से बड़ी ले जाऊं, यानी क्या हो जाएगा बेटा? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए पर क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव रहेगा या 0 हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यानी ये है नंबर हमारा यहां बनेगा बेटा। और x अगर मैंने क्या कहा बेटा? x माइनस ए इज लेस देन 0, और जैसे ही x माइनस ए इज लेस देन 0 हुआ, वहां पे हमारा क्या हुआ? फंक्शन ये चेंज हुआ। तो इस बार ये फंक्शन चेंज कहाँ हो रहा है? इसका क्रिटिकल पॉइंट कहाँ बन रहा है? वो a बन रहा है। तो इस पॉइंट पर बेटा कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, इस पॉइंट पे ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यानी इस बार चेंजिंग कहाँ दिख रही है बेटा? हमें a पर दिख रही है। ये क्या होगा? y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस ए। तो इस बार हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट बना वो ए बना। पिछली बार जो चेंजिंग हो रही थी इस वाले ग्राफ में, वो चेंज कहाँ हो रहा था बेटा? ओ पे, 0 पे चेंज कर रहा था। इस बार चेंज कर कहाँ कर रहा है बेटा? एक्स एक्सिस के ए पॉइंट पर चेंज कर रहा है। इसी तरह से हम ये बोले कि y इक्वल टू जो मॉडुलस फंक्शन है, मान लीजिए मॉड ऑफ इक्वल टू 0 और माइनस होगा x प्लस ए। माइनस कब होगा बेटा? जब x प्लस ए इज लेस देन इक्वल लेस देन 0। अब यहाँ ये देखते हैं a इज लेस देन 0 और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? माइनस ए से छोटी होनी चाहिए। अगर माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ए से छोटी होगी, यानी जो x है वो माइनस ए से छोटा होगा, तब ये हमें, यानी ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस बार ग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है बेटा? हमें ये बस देखना है कि बेटा ग्राफ किस किस पॉइंट पर चेंज हो रहा है। जहां पे ग्राफ चेंज हो रहा है उन्हीं पॉइंट को हम आगे चल के अपने क्वेश्चंस में बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये ग्राफ कहाँ चेंज हो रहा है बेटा? सर ये ग्राफ चेंज हो रहा है x इक्वल टू माइनस ए पर। x इक्वल टू माइनस ए पर ये ग्राफ चेंज हो रहा है। चलिए x इक्वल टू माइनस ए,
यहाँ पे क्या बेटा, ये चेंज हो रहा है, इस तरफ जाने पे हमें पॉजिटिव मिलेगा और इस तरफ जाने पे हमें नेगेटिव मिलेगा। ये किसका है, मॉड ऑफ एक्स प्लस एक फंक्शन बन गया हमारे पास। अभी इनफैक्ट आपने कहा कि सर मैं x की वैल्यू -a से बड़ी रखूंगा, जैसे x की वैल्यू आप -a से बड़ी रखोगे बेटा, तो आप इस साइड मूव कर रहे हो, कहाँ मूव कर रहे हो, इस साइड, क्योंकि आपने ये डिफाइन कर रखा है। और आप x की वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव रखोगे, क्या रखोगे, x की वैल्यू, x इज लेस देन -a, x की वैल्यू जब आप लेस देन -a रखोगे, यानी x इज लेस देन -a, तो x की वैल्यू जब माइनस की ओर होगा बेटा, तो ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये ग्राफ चेंज कहाँ हो रहा है, ये ग्राफ चेंज हो रहा है x इक्वल टू -a पर। तो अब इन्हीं तरह के क्वेश्चंस और इन्हीं बेसिस पे क्वेश्चन हम लोग कल आगे सॉल्व करेंगे बेटा। कुछ हम में भी जिस टाइप से क्वेश्चन कराया था, ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कर, क्या सॉल्व करना है बेटा, कि सर 1 इज लेस देन x माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू, अभी हमने आपको बताया x माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इज लेस देन इक्वल टू b। बस क्या कंडीशन, x इज लिमिट ऑफ माइनस b प्लस c कॉमा माइनस a प्लस c यूनियन प्लस a प्लस c b प्लस c बनेगा बेटा। आइए इन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे रख देते हैं, सर x इज बिलोंग्स टू -3 प्लस 2 -1 यूनियन 1 प्लस 2 कॉमा 3 प्लस 2। तो यहाँ पे हमें x बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा बेटा, -1 1 यूनियन 3 5, ये हमारा बन गया बेटा ग्राफ। हम लोग आगे इन्हीं क्वेश्चंस को, मॉडुलस के भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे अगले वीडियो में इन्हीं मॉडुलस के बहुत सारे क्वेश्चन को या अलग अलग टाइप के मॉडुलस के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे बेटा। ओके, धन्यवाद।